has been performed nicely. Now I request to all to get their places. Give a big round of applause. बेटा क्लैपिंग कंटिन्यूसली करते रहो. जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए. All are requested to offer the petals of flowers. All the staff members are requested to come here on the stage to offer the flowers, petals of the flowers to Bhimrao Ambedkar and the goddess Saraswati. Now you can take your seats. Respected teachers are requested to go to their respected places. Clapping must be continued. फोटो क्लियरली लेना, मैं बीच करके व्हाट्सएप करूँगा. ठीक है. फोटो कैसे ले? इस तरीके से ऐसे ये मुझे पूरा आना चाहिए. दूसरे फोन से ले लो ना. Now for the program, for further program, I would like to request our anchor for condition of the next item. Please, sir. हाँ उन्होंने बोला है वीडियो और फोटोज आप बनाओगे. Now, I would like to call Dipali for speech. It was assigned the responsibility of the drafting constitution of the country. The drafting committee worked under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. They drafted the constitution of the India after considering the country's socio-economic condition. के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ. हर युग में समाज की शांति के लिए कोई ना कोई महान व्यक्ति जरूर जन्म लेता है. ऐसे ही 14 नवंबर 1891 में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ. उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा. हमारे देश का संविधान लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैंने आप सभी की शांति के लिए संविधान बनाया है, पर लेकिन हमारे देश की आजादी के इतने समय बाद भी हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है. सभी लोग संविधान को अपनाने से बचते हैं. अगर संविधान नहीं होता तो ना जाने आज इस देश का क्या होता. इसलिए संविधान की महत्वता को समझिए. अब आपके समक्ष आ रहे हैं समानता का अधिकार लेकर. पिताजी, मुझे आगरा जाना है स्कूल ट्रिप के लिए. क्या आगरा? आप आगरा नहीं जा सकते क्योंकि आप लड़की हो. हाय डैड, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए. मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है. क्या दोस्तों के साथ? ये क्या पिताजी, मेरे साथ इतना भेदभाव. मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मेरा कोई जीने का अधिकार नहीं है. मेरी कोई इच्छा नहीं है. नहीं, तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है. मैंने संविधान में सभी को एक समान रखा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो. अब आपके समक्ष आ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार.
अरे रुको, कहाँ चले आए जा रहे हो? क्यों, मुझे इधर आने का अधिकार नहीं? नहीं, तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं। यहाँ सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोग आ सकते हैं। मैं निम्न वर्ग का हूँ तो क्या हुआ? मेरा भी इधर आने का अधिकार है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ आने का। मैं इंसान हूँ, मुझे भी इधर आने का अधिकार है। नहीं, मैंने संविधान में सभी को समान अधिकार दिया है। कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का। अब आपके समक्ष आ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार लेकर। ये क्या कल मोहिनी फिर मेरे सामने आ गई? दहेज वहेज तो कुछ लाई नहीं। चलो बेटा, आज इससे छुटकारा पा ही लेते हैं। ठीक है माँ, बहुत दिन हो गए देखते देखते, आज इसका काम ही खत्म कर देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुझे भी जीने का हक है। मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ आवाज भी उठा सकती हूँ, आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। मुझे भी जीने का अधिकार है। हाँ, आपको जीने का अधिकार है। आप भी इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, क्योंकि मैंने संविधान में हर एक महिलाओं को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का हक दिया है। अरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लेकर। क्यों, हम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों, हमारा भी अधिकार है यहाँ बैठने का। अरे आप सब यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो? आप सभी को अपने अपने धर्म निभाने का पूरा पूरा अधिकार है। मैंने संविधान में सभी को अपने अपने धर्म निभाने का पूरा पूरा अधिकार दिया है। अब आपके समक्ष आ रहा है शिक्षा का अधिकार। सुप्रभात मैम, मेरा नाम शीतल है और मैं आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए आई हूँ। ये लीजिए मेरी फाइल। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो और परीक्षा में प्रथम आई हो, लेकिन तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमीरों और नेताओं के बच्चे ही पढ़ते हैं और तुम निम्न वर्ग से हो। तो क्या हुआ, मैं निम्न वर्ग से हूँ तो मैंने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और मुझे पूरा अधिकार है यहाँ पढ़ने का। सरकार और संविधान ने मुझे पूरा अधिकार दिया है, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। नहीं, मैं यहाँ, मुझे पूरा अधिकार है यहाँ पढ़ने का। हाँ, तुम्हें पूरा अधिकार है यहाँ पे पढ़ने का, क्योंकि मैंने संविधान में पढ़ाई को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी भी संस्था में पढ़ सकते हो। अब आपके समक्ष आ रहा है नियम कानून व्यवस्था। अरे रुको रुको, तुमने कानूनी नियम तोड़े हैं, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो क्या हो गया, सड़क के नियम ही तो तोड़े हैं। मैं विधायक का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। चाहे तुम विधायक के बेटो चाहे किसी के बेटो, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे अरे, आप दोनों यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो? मैंने सभी के लिए
अधिकार जानेंगे। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं ज्योति मैम से आग्रह करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और हम सबको शपथ ग्रहण करें। मेरा सुबह की बेला का नमस्कार। बताइए बच्चों, आप लोगों को यह कैसा लगा? बहुत अच्छे। ये संविधान के मौलिक अधिकारों को लेकर था। अब मैं मौलिक अधिकारों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव ना करके उन्हें ये अधिकार दिए जाते हैं। ये सटीक प्रतिबंधों के अधीन न्यायालयों द्वारा लागू होते हैं। इन्हें नागरिक संविधान के रूप में भारत के संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है, जिसके अनुसार सभी लोग भारतीय संविधान के रूप में सद्भाव और शांति में अपना अपना जीवन यापन कर सके। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली थी। इसने एक संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्रवाई की गारंटी देता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना हाथ आगे करें। Take place position. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। मेरा भारत महान है, यह हमारी शान है। केंद्र राज्य संबंध बनाकर रिश्तों की नई जोड़ी डोर, पंचायतों की स्थापना करता शासन चला गांव की ओर। खर्चा होगा, जांच होगी, ऐसा लेखा परीक्षक कहता है।